नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके ही इस यूट्यूब चैनल विक्रम पाठशाला पर मैं विक्रम स्वागत करता हूं। आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2025 के लिए कंप्यूटर के चैप्टर फर्स्ट परिचय विकास एवं कार्य प्रणाली की, जिसके अंदर हम सीधे एग्जाम बूस्टर महत्वपूर्ण बिंदु देखने वाले हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एग्जाम बूस्टर की, जिसके अंदर ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है। जिसके अंदर पहला है IBM 1401 नेपाल में लाया गया दूसरी पीढ़ी का कंप्यूटर था, जो 1976 के अंदर लाया गया था। किसके लिए? जनगणना के लिए लाया गया पहला कंप्यूटर था नेपाल के अंदर। दूसरा है कंप्यूटर कंपोनेंट्स की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट कंट्रोल यूनिट यानी CU कंट्रोल यूनिट द्वारा किया जाता है। ठीक है, कंप्यूटर के खुद के जो कंपोनेंट्स है उनके बीच में जो गतिविधियां होती है उनको कोऑर्डिनेट कंट्रोल यूनिट करता है। निजी क्षेत्र के अंतर्गत स्थापित भारत का प्रथम कंप्यूटर विश्वविद्यालय राजीव गांधी विश्वविद्यालय है। कौन सा है? राजीव गांधी विश्वविद्यालय, पहला निजी क्षेत्र के अंतर्गत स्थापित भारत का विश्वविद्यालय कंप्यूटर का। कंप्यूटर डाटा को सूचना में परिवर्तित करता है। डाटा होता है, उसमें होता है प्रोसेस से निकलती है सूचना आउटपुट के रूप में। ठीक है, तो डाटा से सूचना का निर्माण होता है, ये बात आप ध्यान में रखना। और फिर है RFID, ऐसी चिप होती है जो किसी वस्तु या माल पर प्रयुक्त होने पर उसको ट्रैक किया जा सकता है। अगर ये पूछ ले ट्रैक के लिए कौन सी चिप का प्रयोग किया जाता है, तो आपका आंसर होगा RFID। ठीक है, और उसके बाद हमारा CAD, कंप्यूटर एडेड कंप्यूटर एडेड डिजाइन। ठीक है, और उसके बाद हमारा ये डिजाइनिंग से CAD, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। ठीक है, CAD डिजाइनिंग से संबंधित है। रजिस्टर सबसे तेज तीव्र गति वाली मेमोरी होती है। प्रोसेसिंग के बाद परिणाम को कुछ समय के लिए, यानी ये अस्थायी मेमोरी है। अस्थायी मेमोरी। और सबसे तेज मेमोरी भी कौन सी है? रजिस्टर। और सबसे छोटी मेमोरी भी कौन सी है? वो है रजिस्टर। फिर है CPU द्वारा निर्देशों को क्रियान्वित करने हेतु CISC का फुल होता है कॉम्प्लेक्स, और RISC का होता है रेड्यूस्ड। ठीक है, CISC RISC कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट। ठीक है, और रेड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट। एक ट्रांजैक्शन फाइल अक्सर बदलने वाले डेटा को स्टोर करती है। जो एक ट्रांजैक्शन फाइल होती है, यानी हम फाइलों की अदला बदली करते हैं, उसके अंदर बदलने वाले डेटा, यानी आपने कोई PDF ली है, उसके अंदर कुछ बदलाव किया है और उसको किसी दूसरे मोबाइल के अंदर भेजा है, तो स्टोरेज के अंदर एक बदलने वाले डाटा के रूप में स्टोर होती है। बूटिंग प्रक्रिया ये सुनिश्चित करने के लिए जांच करती है कंप्यूटर ऑपरेटर कर रहा है, या मतलब जब कंप्यूटर को चालू करते हैं तो उसे हम बूटिंग प्रक्रिया कहते हैं। बूटिंग प्रक्रिया में कंप्यूटर ऑपरेट रिफ्रेश होता है, उसका ऑपरेटिंग सिस्टम ये चेक करता है कि कोई गड़बड़ी तो नहीं है, ये सही ढंग से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, फिर हमारा अगला पॉइंट है माइक्रो प्रोसेसर को माइक्रो चिप भी कहा जाता है। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर को माइक्रो चिप भी कहा जाता है। ये कौन सी पीढ़ी में काम आई थी, ये आप कमेंट करके बताना। ठीक है, और इसकी हम आगे बात करेंगे। एम्यूलेटर किसी फंक्शन को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में नकल करने की प्रक्रिया है। यानी ये फर्स्ट कंप्यूटर है, ये सेकंड कंप्यूटर है, अगर इसकी फाइल को कॉपी करके इसमें भेजना है तो उसको हम कहते हैं एम्यूलेटर। एम्यूलेटर मतलब एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में नकल करने की प्रक्रिया है फंक्शन की। बूटिंग प्रक्रिया में कंप्यूटर को पावर ऑन करने से लेकर ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट होने तक की सभी प्रोसेस शामिल है। ठीक है, किसी बंद कंप्यूटर को ऑन करने को हम कहते हैं कोल्ड बूटिंग। तो ये आ जाएगा, किसी बंद कंप्यूटर को ऑन करने को डैश कहा जाता है। कोल्ड बूटिंग, वार्म बूटिंग कुछ नहीं, तो आपका आंसर होगा कोल्ड बूटिंग। अगर आपका कंप्यूटर पहले से चल रहा है और उसे आप रीस्टार्ट करना चाहते हो तो उसे हम कहते हैं वार्म बूटिंग। ठीक है, अगर कंप्यूटर आपका बंद है एकदम और वापस उसको आप चालू कर रहे हो पहली बार, तो उसको हम वार्म बूटिंग कोल्ड बूटिंग कहते हैं। और जैसे आपका कंप्यूटर अभी चालू है और उसको आप रीस्टार्ट करना चाहते हो तो उसको हम वार्म बूटिंग कहते हैं। ठीक है, एंड यूजर वो व्यक्ति है जो कंप्यूटर का विशेषज्ञ तो नहीं है, लेकिन कंप्यूटर एवं उससे संबंधित तकनीक तथा सूचना का उपयोग करता है, अर्थात कंप्यूटर उपयोगकर्ता जो कंप्यूटर के विशेषज्ञ नहीं है एंड यूजर कहलाते हैं। जिसको कंप्यूटर का कोई नॉलेज नहीं है उसे हम एंड यूजर कहते हैं, ये आप समझ लो। भारत का प्रथम कृत्रिम बुद्धि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित कंप्यूटर IIT जोधपुर के अंदर रखा गया है। जॉन मैकार्थे को कृत्रिम बुद्धि का जनक, द फादर ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है। ठीक है, ये हमारे एग्जाम बूस्टर के थे। फिर हम कुछ कोट है उनकी बात कर लेते हैं। आपको थोड़ा बहुत ज़्यादा याद करा है, नॉर्मल सा इनके अंदर। अब हम बात कर लेते हैं कंप्यूटर विकास की पीढ़ियों का तुलनात्मक विवरण, जिसके अंदर पहले बात करें कि हम प्रथम पीढ़ी की। मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कैसे याद करना है। आपको पहले प्रथम पीढ़ी को लेना है, तो उसके अंदर कैसे याद करना है। प्रथम पीढ़ी 1942 से 55 के बीच में थी। प्रोसेसिंग डिवाइस इसमें वैक्यूम ट्यूब था, मेमोरी इसमें मैग्नेटिक ड्रम थी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसके अंदर असेंबली लैंग्वेज थी। और इसके जो कंप्यूटर के उदाहरण है वो है इनियाक, एडवेग, यूनिवेग, एडसेक, IBM 700, IBM 701 और मार्क 1। ठीक है, पहला आपके यांत्रिक और विद्युत कंप्यूटर कौन सा था? मार्क 1 था। ठीक है, तो प्रथम पीढ़ी 42 से 55, वैक्यूम ट्यूब, मैग्नेटिक ड्रम, असेंबली लैंग्वेज, इनियाक, एडवेग, यूनिवेक, एडसेक, IBM 700, IBM 701 और मार्क 1। ये प्रथम पीढ़ी की बात होगी। द्वितीय पीढ़ी 1955 से 66 के मध्य, ट्रांजिस्टर इसमें काम आया था। देखो, दूसरी पीढ़ी में आपका है ट्रांजिस्टर, तीसरी पीढ़ी में है IC इंटीग्रेटेड चिप, चौथी पीढ़ी में जो है
VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है। उसके बाद है ULSI 5वीं पीढ़ी के अंदर है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है। तो द्वितीय पीढ़ी में ट्रांजिस्टर, मैग्नेटिक टैप एवं डिस्क, चुंबकीय टैप एवं चुंबकीय डिस्क भी इसे हम कह सकते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज फोर्ट्रॉन कोबोल बेसिक का प्रयोग हुआ था। बैच प्रोसेसिंग OS ऑपरेटिंग सिस्टम होता है OS का मतलब, और इसके उदाहरण है DC डेक 18404, CDC 3600, IBM 1400, IBM 1401, IBM 1600, IBM 7094 और हनीवेल, ठीक है। ये दूसरी पीढ़ी। तृतीय पीढ़ी 64 से 75 के बीच इंटीग्रेटेड चिप का प्रयोग हुआ था। हार्ड मेमोरी डिवाइस था। C और C++ लैंग्वेज का प्रयोग हुआ था। मल्टी प्रोग्रामिंग टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम था। PDP 10, IBM 360, IBM 370, वैक 750, यूनिवैक 1108 और CDC 6600। ये कंप्यूटर तृतीय पीढ़ी के। चतुर्थ पीढ़ी आपके 75 से 89 के मध्य थी। माइक्रो प्रोसेसर VLSI का प्रयोग हुआ था। CD DVD का प्रयोग हुआ था मेमोरी में, और SQL पाइथन और रूबी लैंग्वेज का प्रयोग हुआ था। विंडोज जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम था। इसके कंप्यूटर के उदाहरण है क्रे फर्स्ट, एप्पल सेकंड, IBM 4341 और डेस्कटॉप। पांचवी पीढ़ी 1990 से वर्तमान तक है। ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का उपयोग हुआ था। इसके अंदर AI ऑप्टिकल डिस्क का प्रयोग हुआ था। हाई लेवल लैंग्वेज LISP OPS5 का प्रयोग हुआ था, और ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें KIPS था। और परम 8000 जो भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर है, ये इसका उदाहरण है, ठीक है। तो ये थे आपके एग्जाम बूस्टर MCQ इंपोर्टेंट वन लाइनर। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बहुत बहुत धन्यवाद।